लेना। अगर आपको पहले से आंसर पता हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज का सेशन काफ़ी लाजवाब है। हम लोग वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहेंगे और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि एक फराडे दोस्तों विद्युत जो होता है कितने कूलम के बराबर होता है। यानी कि एक फराडे जो विद्युत होता है दोस्तों कितने कूलम के बराबर होता है। तो देखो ये जो होता है दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम होता है। कितना होता है डियर स्टूडेंट? 96,500 कूलम। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि एक फैराडे जो होता है दोस्तों कितने कूलम के बराबर होता है। तो याद रखना है आपको 96,500 कूलम के बराबर होता है, इसलिए फर्स्ट का बी नंबर हो जाएगा। चलिए देखिए सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि सरल घनीय जाला के में संकुलन क्षमता कितना होता है, इनके पैकिंग पोटेंशियल कितना होता है सिंपल क्यूबिक लैक्टिक अम्ल में। तो देखो सरल में जब भी आपका पूछा है दोस्तों तो 52% होता है। सबसे ज्यादा रिक्ति इसी में पाया जाता है, यानी कि 52% जो होता है दोस्तों इसमें संकुलन क्षमता होता है। वहीं बायट की बात करें डीएस जो खाली होता है इसमें आपका 48% तक खाली होता है। और सबसे ज़्यादा जो खाली होता है दोस्तों संकुलन वो आपका दोस्तों जो होता है सरल घनीय जालक में होता है। तो यहाँ पर संकुलन क्षमता इसका कितना हो जाएगा? 52% हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है। तो देखो लोहे का जो मुख्य अयस्क होता है वो आपका हेमाटाइट होता है। कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज कर देना है, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि देखो हेमाटाइट जो होता है दोस्तों क्या होता है? लोहे का प्रमुख अयस्क होता है। जैसे गार का कोई मुखिया होता है ना, उसी प्रकार से पूछा था लोहा का मुख्य अयस्क तो हेमाटाइट हो जाएगा। अगर सिर्फ आपसे दोस्तों अयस्क पूछता तो सभी लगा सकते थे, लेकिन हमसे पूछा है सिर्फ मुख्य अयस्क, तो मुख्य अयस्क हेमाटाइट हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक क्रिस्टल यानी कि एक क्रिस्टल ठोस का उदाहरण है। देखिए कौन है दोस्तों क्रिस्टल ठोस का उदाहरण है। देखो क्रिस्टल क्या होता है? जो जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, जैसे कि बर्फ क्या क्रिस्टल है। वहीं देखोगे प्लास्टिक तो यह क्रिस्टल है, कांच क्या अक्रिस्टल है, रबर क्या अक्रिस्टल है। ये सब का दोस्तों अक्रिस्टल है, लेकिन आपसे पूछा क्या था क्रिस्टल। तो बर्फ जो होता है दोस्तों आइस ये आपका क्रिस्टल होता है। तो इस बात को याद रखेगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। देखिए अल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को दोस्तों हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। क्या डिएशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा, यानी कि अल्कोहल बनाने में एक एल्केन को दोस्तों किस ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा अल्कोहल बनाने में दोस्तों एक एल्केन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो ए नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर डिपेंड करते हैं। कि किसी भी अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक होता है वो आपका दोस्तों किस पर डिपेंड करता है। फटाफट आंसर दीजिए डियर स्टूडेंट। याद रखिएगा किसी भी अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक होता है दोस्तों आपका ताप पर डिपेंड करता है। किस पर डियर स्टूडेंट? तो ताप पर। एकदम कमाल का क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक होता है वो आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार से आंसर लगाते जाइए। जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशलिस्ट है। चलिए यहाँ से देखिए प्राइमरी अल्कोहल, देखिए ये क्वेश्चन देखिए प्राइमरी क्या कहा जा रहा है, प्राइमरी ऑक्सीकरण की अवस्था के पश्चात पहला यौगिक जो बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट। फिर कीटोन बनता है। इस प्रकार से आप लोग याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर में कहा जा रहा है संक्रमण तत्वों को और भी कौन नाम से जाना जाता है। देखिए जो संक्रमण तत्व होते हैं दोस्तों ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है ऑल्सो जाने जाते हैं। तो आप लोग का दोस्तों डी ब्लॉक के तत्व के रूप में जाने जाते हैं। इनके संक्रमण तत्व जो होते हैं वो आपको डी ब्लॉक के तत्वों के नाम से जानते हैं। तो इस बात को याद रखेगा, बिल्कुल कमाल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा तत्व? तो डी ब्लॉक के तत्व यानी कि संक्रमण तत्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से 9 नंबर, कहा जा रहा है दोस्तों को सुक्रोज का सूत्र होता है। देखिए सुक्रोज यानी कि दोस्तों सुक्रोज का मतलब क्या हुआ, चीनी, और चीनी का जो सूत्र होता है C12H22O11 होता है। कितना होता है टी सुक्रोज होता है, इसका सूत्र क्या होता है C12H22O11। तो ये आपका दोस्तों सुक्रोज का सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुक्रोज का जो सूत्र होता है C12H22O11। क्या होता है दोस्तों, सुक्रोज यानी कि चीनी का सूत्र होता है। इस बात को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि CH3CH2NH2 को क्या कहा जाता है, कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन 5 गो, तो टोटल क्या हुआ दोस्तों, फटाफट लगाइए। तो ये आप लोग का दोस्तों इथाइल अमीन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन दोस्तों क्या होगा 5 गो हो गया, यहाँ पर आप लोग को लास्ट में NH2 लगा हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया, तो इथाइल अमीन हो गया डियर स्टूडेंट, इसीलिए इसका ए नंबर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से 10 नंबर देखिए, कहा जा रहा है दोस्तों कि आवर्त सारणी के ग्रुप बन के तत्वों को जाना जाता है। देखिए आवर्त सारणी जो होता है दोस्तों, उसमें ग्रुप बन के जो तत्व होते हैं उसको हम लोग क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज, तो याद रखना क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है, ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर में कहा जा रहा है कि एक वेद है जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा के अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, तो उसको हम लोग को दोस्तों क्या कहते हैं, भार्जन कहते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, भार्जन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, एकदम कमाल का क्वेश्चन है, तो लगाइएगा ऑप्शन ए, यानी कि वैसा वेद है जिसमें धात्विक अयस्क को उसके अधिकता में किया जाता है, यानी कि वायु की उपस्थिति रहेगी तो भार्जन आएगा, वायु की अनुपस्थिति रहेगी तो निस्थापन का, जब वायु की अनुपस्थिति रहेगा तब। इस बात को याद रखना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, कहा जा रहा है कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। देखो कॉपर धातु जो होता है उसका जो शोधन किया जाता है दोस्तों, वैद्युत अपघटनीय शोधन विधि द्वारा किया जाता है, यानी कि कॉपर धातु का जो शोधन किया जाता है वैद्युत अपघटनीय शोधन के द्वारा किया जाता है। इसलिए साथियों ये नंबर याद रखिएगा, जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन है रामबाण प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए यहाँ से देखिए 14 नंबर, कहा जा रहा है कि अमोनिया आध लिटमस पात्र को किस रंग में बदल देता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, फटाफट आंसर लगाइए, अमोनिया आध लिटमस पात्र को किस रंग में बदल देता है, तो याद रखिएगा नीला में बदल देता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, बेहतरीन क्वेश्चन है। अमोनिया जो होता है NH3 ये जो है आध लिटमस पात्र को किस रंग में बदल देता है, तो याद रखना है दोस्तों नीला रंग में बदल देता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है। देखिए उजला और पीला फास्फोरस होता है दोस्तों, ये आपका अपरोप होता है। क्या होता है दोस्तों, अपरोप होता है, यानी कि उजला और पीला फास्फोरस होता है आपका अपरोप होता है, यानी कि डियर स्टूडेंट बहुत ही अच्छा, यानी कि उजला और पीला फास्फोरस होगा वो अपरोप होगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट, एग्जाम में आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रिक अम्ल जो होता है दोस्तों HNO3, चलिए फटाफट आंसर लगे, HNO3 जो होता है नाइट्रिक अम्ल वो क्या होता है, तो देखिए डियर नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो आपका ओस्टवाल्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है, जिसका सूत्र जो होता है HNO3 होता है। क्या होता है, HNO3 होता है। हाइबज विधि द्वारा दोस्तों अमोनिया का दोस्तों शोधन किया जाता है, तो इस बात को याद रखेगा, तो यहाँ से ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल को तैयार किया जाता है ना जी, एकदम कमाल का क्वेश्चन कर रहे हैं, सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में टकरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। देखो नाइट्रिक अम्ल जो होता है इसका सूत्र HNO3 होता है, अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है HNO3 होता है। जो भी विद्यार्थी इसका ए नंबर ऑप्शन लगाए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है, इसी प्रकार से आंसर देना है और एग्जाम में कमाल करना है। चलिए यहाँ पर दोस्तों देखिए लोहा का आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि F4 Fe का ऑक्सीकरण पूछा जा रहा है, यहाँ से पोटेशियम का Fe को दोस्तों आपको x मान लेना, इसका माइनस का 6 है, तो यहाँ से प्लस 2 आएगा, आराम से बनने वाला क्वेश्चन, एकदम ए नंबर लगा दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट लगाइए 19 नंबर क्वेश्चन, कहा जाए देखो इस प्रकार का रहेगा तो ये जटिल लवण होगा, और जटिल लवण ऑप्शन में नहीं रहेगा तो संयोजन यौगिक लगा दीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो जटिल लवण जो होता है पढ़ना जो होता है दोस्तों इसी चैप्टर में पढ़ना होता है, यानी कि संयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल कमाल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो PCl5 क्या है, फटाफट आंसर लगाइए डियर स्टूडेंट्स। PCl5 जो होता है वो आखिरकार होता क्या है, चलिए
हाँ जी, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। चलिए ऑक्सीकारक है, बिल्कुल बिल्कुल ऑक्सीकारक जो होता है दोस्तों आपका PCl5 होता है, यानी कि ये ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऑप्शन ए याद रखेगा, बिल्कुल कमाल का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमोनिया का संकरण होता है, ठीक ना ये स्टूडेंट्स। जो अमोनिया जो होता है NH3, इसमें N का जो संकरण होता है वो sp3 होता है। क्या होता है दोस्तों, अमोनिया जो होता है उसमें जो कार्बन का संकरण होता है वो आपका sp3 होता है, इसलिए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 222 नंबर का आज है, ओलिया में H2SO4, यानी इसका मतलब क्या हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कौन सा अवयव उपस्थित होता है, यानी कि H2SO4 के साथ दोस्तों कौन सा अवयव उपस्थित होता है। तो बात याद रखेगा, SO3 गैस होता है, यानी कि ओलियम जो होता है जिसका सूत्र H2O7 होता है, इसमें जो दोस्तों ओलियम के साथ जो होता है SO3 होता है। देखो ये आपका दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, और दोस्तों ओलियम क्या होता है H2O7, इसके साथ जो रहता है वो आपका NO3 गैस रहता है। कौन आता है NO3, तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन। चलो किसके जल एकत्र नहीं किए जा सकते, देखिए किस पर जल एकत्र नहीं किया जा सकता है। चलिए फटाफट आंसर आना चाहिए, SO2 है दोस्तों, इस पर कभी भी जल को एकत्र नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा साथियों, सी नंबर हो जाएगा, SO2 पर दोस्तों जल एकत्र नहीं किया जा सकता है। चलिए यहाँ से देखिए एकल परमाणु कौन है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्या लिखा हुआ दोस्तों, मोनोएटमिक मोनोएटमिक, ठीक ना डिएशन। चलिए फटाफट लगाइए, एटॉमिक मोनोएटमिक दोस्तों कौन है, एकल परमाणु कौन है, फटाफट आंसर लगाइए। देखिए हीलियम जो होता है दोस्तों एकल दोस्तों परमाणु गैस है, क्योंकि दोस्तों जो होता है इसका क्वांटनांक जो होता है वो आपका कम भी होता है, इस कारण से दोस्तों यह एकल परमाणु गैस होता है, कौन, तो हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन जो है दोस्तों और ऑक्सीजन जो है ये आपका नॉन मेटल होता है। क्या होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, देखो इसका ट्रिक बतला दूंगा कैसे नॉन मेटल आप लोग पहचान सकते हो, ऐसे तो जान जिसके लास्ट में। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम आराम से बी नंबर लगा दीजिए, अधातु हो जाएगा। चलिए पॉलीथीन जो बहुलक होता है दोस्तों वो आपका इथेन का होता है। पॉलीथीन जो बहुलक है किसका, इथेन का बहुलक है। पॉलीथीन बहुलक किसका, इथेन का। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में एकदम कमाल करके पूछा है साथियों, तो आराम से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार को कम करने वाला दवा को क्या कहते हैं। तो देखो ज्वार को जो कम करने वाला जो दवा होता है दोस्तों वो आपका ज्वारनाशी होता है। ज्वारनाशी का मतलब समझते हो। चलिए एंटीपायरेटिक होता है दोस्तों, यानी कि ज्वार को कम करे वो दवा आपका एंटीपायरेटिक कहलाता है, यानी कि ज्वारनाशी कहलाता है। ज्वार मतलब समझते हो डियर स्टूडेंट, जो फीवर वगैरह होता है, बुखार वगैरह, वो काम करता है वो मेडिसिन। चलिए अल्कोहल का क्रियाशील मौला क्या होता है, देखो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, ये एल्डिहाइड का है, ये कीटोन का है। आपका दोस्तों एल्कोहल का डी नंबर में दिया गया है, तो इस बात को याद रखिएगा। एल्कोहल का जो क्रियाशील मूलक होता है सिंगल बॉन्ड OH होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हीलियम का सूत्र क्या होता है। देखिए हीलियम का जो सूत्र होता है He होता है। He मतलब क्या होता है, हीलियम। यहाँ से देखिए Helium, ये जो होता है हीलियम का सूत्र होता है, तो ऑप्शन ए। चलो ये यौगिक है दोस्तों वो क्या है, तो देखो यौगिक किस प्रकार से दिया रहेगा दोस्तों, तो ये यौगिक जो होता है फिनॉल का होता है। किसका होता है, फिनॉल का होता है। स्ट्रक्चर वाकई आप लोग देख सकते हो, ये जो यौगिक है दोस्तों ये क्या है, फिनॉल है। देख लीजिए इस प्रकार से आपका दिया गया है दोस्तों, इस प्रकार से ये जो यौगिक है फिनॉल का यौगिक है, तो याद रखिएगा। चलिए डेटॉल का उपयोग करते हैं। देखिए डेटॉल जो होता है दोस्तों इसका उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, फटाफट आंसर दीजिए। देखिए डेटॉल जो होता है इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं प्रतिरोधी के रूप में करते हैं, यानी कि डेटॉल का जो उपयोग करते हैं वो प्रतिरोधी के रूप में करते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा, प्रतिरोधी के रूप में। चलिए H2SO4 क्या है, तो देखिए H2SO4 जो है दोस्तों आपका द्विवाष्पिक अम्ल है, तो ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। H2SO4 जो होता है दोस्तों आपका द्विवाष्पिक अम्ल होता है। चलिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखो CH4 यानी कि दोस्तों CH4 का मतलब क्या हुआ, मेथेन। मेथेन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या होता है, देखो मेथेन जो होता है उसमें सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या होता है वो आपका 4 होता है। कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, CH4 यानी कि मेथेन। मेथेन में सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो आपका 4 होता है। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के दोस्तों द्वितीय आवर्त, देखिए पहला आवर्त में पूछेगा दोस्तों 2 तत्व होगा, द्वितीय जो आवर्त होता है उसमें कितना तत्व होता है, तो 8 तत्व होता है। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए
क्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। चलिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, बताइए डियर स्टूडेंट, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, कितना होता है, फटाफट आंसर दीजिए। 7 होता है। यानी कि मानव रक्त का पूछेगा तो 7.4 होता है, लेकिन शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों कितना होता है। हाँ बहुत अच्छा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 7 हो जाएगा। एकदम कमाल के क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में एकदम भौकाल करके पूछ देता है। चलिए निम्नलिखित में से किस रूप में होता है, देखो फिनॉल जो होता है किस रूप में होता है, देखिए फिनॉल जो होता है दोस्तों वो डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है। क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट यानी कि कीटनाशक या डिसइंफेक्टेंट का ये दोनों बात आप लोग का चलेगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखो ये जो होता है कीटनाशक भी होता है, डिसइंफेक्टेंट भी होता है, दोनों के रूप में होता है, लेकिन ऑप्शन में जो पहले देखे उसको आप लोग को, चलिए जी बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम कमाल का क्वेश्चन है। देखो मार्फिन क्या है, तो मार्फिन एक एनाल्जेसिक होता है जो कि बुखार को कम करता है। क्या करता है दोस्तों, मार्फिन जो होता है वो बुखार को कम करता है, उसको हम लोग एनाल्जेसिक दवा कहते हैं। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी एकदम चुनिंदा क्वेश्चन थे। चलिए ये देखिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक अल्फा एमिनो अम्ल है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। जो अल्फा एमिनो अम्ल जो होता है वो आपका लाइसिन होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। लाइसिन जो होता है वो आपका आवश्यक एमिनो अम्ल होता है। कौन दोस्तों, लाइसिन। लाइसिन आपको ए नंबर ऑप्शन में दिख जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आधे घंटे में निम्नलिखित में से किस के द्वारा स्टार्च को दोस्तों माल्टोज में बदला जाता है। चलिए स्टार्च को दोस्तों माल्टोज में जो बदला जाता है वो डाइस्टोज के द्वारा बदला जाता है, यानी कि आधे घंटे में निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है, एकदम डाइस्टोज, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए चलिए मोनोसैकेराइड कौन होता है, देखिए मोनोसैकेराइड जो होता है दोस्तों वो कौन होता है। चलिए यहाँ से देखिए बी नंबर हो जाएगा। मोनोसैकेराइड जो होता है गैलेक्टोज होता है। चलिए मोनोसैकेराइड जो होता है दोस्तों आपका कौन होता है, गैलेक्टोज होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, बी नंबर हो जाएगा। एकदम दीवाना क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए फटाफट आंसर लगाइए था दोस्तों, एकदम कमाल का क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, गैलेक्टोज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से कमाल का क्वेश्चन सभी का सभी है। देखिए पेंसिलिन का सबसे पहले जो आविष्कार किए थे दोस्तों वो कौन किए थे। देखो पेंसिलिन का जो आविष्कार किया था वो अर्रब यानी कि ए फ्लेमिंग ने किया था, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए ए नंबर हो जाएगा यहाँ से, यानी कि ए फ्लेमिंग जो है दोस्तों पेंसिलिन का आविष्कार किए थे, तो ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्राकृतिक रबर कौन है डियर स्टूडेंट्स, प्राकृतिक रबर कौन है, नेचुरल रबर। तो देखो नेचुरल रबर जो होता है वो आइसोप्रेन होता है। क्या होता है बाबू, आइसोप्रेन। बोलो एक बार, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर है, तो बोलो आइसोप्रेन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाता है। नेचुरल जो रबर होता है दोस्तों वो आइसोप्रेन होता है। चलो जी ये सब तो होगा नहीं, कोई और ऑप्शन तो आराम से लगाइएगा। देखो एसिटोनाइट्राइल जो है दोस्तों इथेन नाइट्राइल होता है। क्या होता है, इथेन नाइट्राइल एसिटोनाइट्राइल होता है। तो इस बात को याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, एग्जाम में आपका पूछा जाता है। चलो कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है, तो देखो कैप्रोलैक्टम जो है दोस्तों नाइलॉन 6 का मोनोमर है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यानी कि कैप्रोलैक्टम है वो किसका मोनोमर होता है, तो याद रखिएगा नाइलॉन 6 का जो मोनोमर होता है वो आप लोग का कैप्रोलैक्टम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फटाफट लगाइएगा साथियों। क्लोरामेंटिक क्या होता है, तो देखो क्लोरामेंटिक जो होता है ये आपका एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है दोस्तों, क्लोरामेंटिक जो होता है एंटीसेप्टिक होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। डी नंबर हो जाएगा। देखो एनाल्जेसिक जो बुखार को कम करता है, उपशामक जो तनाव को कम करता है। तो ये सब बात को याद रखना, ये सब कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल पूरा एडवांस आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। कार्बोहाइड्रेट जो जलांकी शोध करके 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड देगा, ओलिगोसैकेराइड देगा, लेकिन अनेक देगा तो वो आपका दोस्तों क्या कहलाएगा, पॉलीसैकेराइड कहलाएगा। अनेक देगा तब अनेक देगा, लेकिन में 3 से 10 देगा तो ओलिगोसैकेराइड होगा। इसीलिए ध्यान रखना है साथियों, ओलिगोसैकेराइड ऑप्शन सी में है। देखो ब्यूना एस क्या है, तो देखो ये ब्यूना एस जो होता है दोस्तों सेंसलेटेड रबर होता है, यानी कि क्या होता है दोस्तों संश्लेषित रबर, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि ब्यूना एन जो होता है वो क्या होता है बाबू, तो संश्लेषित रबर होता है, सिंथेटिक रबर होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। ब्यूना जो एन और एस होता है वो संश्लेषित रबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बच्चों, यहाँ से 48 नंबर कहा जा रहा है पेट में अत्यधिक अम्ल को,
देखिए पेट में अत्यधिक आम्ल को बनने से रोका जा सकता है। तो देखिए पेट में जो अत्यधिक आम्ल है दोस्तों उसको बनने से जो रोक सकता है वो प्रत्याम्ल है। प्रत्याम्ल देखिएगा तो ए नंबर हो जाएगा। देखो ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये सब आपको पीडीएफ नोट्स में भी दिया है, तो आपको क्या करना है, याद कर लेना, रिमेव कर लेना है। चलिए यहाँ से देखिए ये जो होता है दोस्तों इथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है। अगर आपसे पूछेगा HCOOH तो ये किसका अम्ल है दोस्तों, तो ये फॉर्मिक अम्ल होता है, मिथेनोइक अम्ल होता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन एक हुआ इसलिए इथेनोइक अम्ल लगा दीजिए आराम से बी नंबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसके बाद देखिए कहा जा रहा है CH4 में सिग्मा बॉन्ड को पीओ बॉन्ड की जो संख्या होता है वो आपका 4 होता है। चलिए डियर स्टूडेंट यहाँ से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पीडीएफ नोट्स के लिए। ये नंबर आपको हाँ चलिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, पीडीएफ नोट्स के लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।